हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुप्त काल के पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और ये चीन का निवासी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था? तो यह था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह कभी भी गुप्त काल में नहीं हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति में है। तो ये चंद्र हैं, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसका लौह स्तंभ में बनाया गया था। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? तो ये दक्षिण के समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी। इसे ही कहा जाता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त का घोड़ा दक्षिण के 3 समुद्रों का पानी पीता था, या तो इसे लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पुंड्रवर्धन भक्ति अवस्थित है? पुंड्रवर्धन उत्तर बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। एक बिहारी था। नेक्स्ट, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। नेक्स्ट, गुप्त काल पुस्तक नवीनतम कम का संबंध है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सर्वराजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये समुद्रगुप्त, जिसे सर्वराजोच्छेता कहा जाता भी था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गुप्त काल में भू राजस्व दर था? तो यह उपज का छठा भाग था, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गुप्त काल सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना, जो भरतपुर में स्थित है, वहीं से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो आपको पता है बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था, जो गुप्त वंश का ही शासक था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिपि से संचालित किया जाता था। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? तो ये बिहार में स्थित नालंदा का विश्वविद्यालय था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ये रिपीट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त राजा? तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला रामगुप्त था। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सक्रोपम कहा गया है? तो सक्रोपम स्तंभ गुप्त को कह ओम स्तंभ अभिलेख में कहा गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्त काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन होते गए, यह गुप्त काल में ही होना स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस दरबार में जुड़े थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त द्वारा लिखित एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो अजंता में लिखा गया चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सोने का सर्वाधिक सिक्का किस काल में जारी हुआ था? सोने का सर्वाधिक सिक्का गुप्त काल में हुआ। या तो पूछे दोस्तों सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का भी किसके शासन काल में हुआ? तो ये गुप्त काल के शासन में ही हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति का अंकन करवाया था? तो ये समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए आकृति का अंकन सिक्कों पर करवाया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो ये जब शकों को मारकर भगा दिया तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? तो ये समुद्रगुप्त था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गुप्त वंश की अवधि का शासन था कब से कब तक? तो ये 319 से, या तो कहीं पर रहता है दोस्तों 320 से 500 ईस्वी तक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त का वर्णन हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्तिकरण अभिलेख में लिखा है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये बिहार के बोधगया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एरन अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो ये एरन अभिलेख के लेखक भानुगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की जाती थी? तो यह गुप्त काल में ही स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की जाती थी। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो आपको पता है ये संस्कृत का स्वर्णकाल था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्तम मंदिर निम्न में से कौन है? तो यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला कौन था? तो ये था मौखरी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये था गुप्त राजवंश जो हुनों के आक्रमण से सबसे ज़्यादा विचलित हुआ। अगर पूछे दोस्तों कौन सा राजा गुप्त काल का, तो वो था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप याद रखिएगा। धन्यवाद।